हेलो स्टूडेंट, SKPS कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो आज हम CPBN कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड बेसिक नेटवर्किंग सब्जेक्ट देखेंगे स्टूडेंट। उसका ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है स्टूडेंट। इसमें हम देखेंगे CPBN सब्जेक्ट है स्टूडेंट। बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ C प्रोग्राम। जो भी हम लोग बेसिक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, अलग अलग ब्लॉक उसमें यूज़ करेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, सी प्रोग्राम जो सी प्रोग्रामिंग रहता है, बेसिकली सी लैंग्वेज बोले, इनटू डिफरेंट। सी प्रोग्राम क्या करता है, डिवाइड करता है डिफरेंट सेक्शन में, डिवाइड करता है डिफरेंट सेक्शन में। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? सी प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड डिफरेंट सेक्शन। देयर इज 6 section. There is 6 section of a basic program. 6 सेक्शन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग। बेसिकली 6 सेक्शन क्या है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सेकेंड वन इज लिंक सेक्शन। थर्ड वन इज डिफाइन सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन। फोर्थ वन इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? 5 क्या होता है हम लोगों का, मेन फंक्शन सेक्शन। और बेसिकली 6 क्या होता है हम लोगों का, सब प्रोग्राम सेक्शन। मैं जो भी वर्ड बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना स्टूडेंट। आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो और मैं भी कुछ कुछ नोट डाउन करूँगा, उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो और मैं हर एक का एग्जाम्पल भी बताऊँगा। बेसिकली हम पहला सेक्शन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला सेक्शन है वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, जैसे कि कुछ भी हम लोग को प्रोग्राम में सेव करना है और बेसिकली ये क्या करता है, फाइल को सेव करता है, फाइल सेव करता है। बेसिकली मैं आपको इंग्लिश डेफिनेशन भी दूंगा। और क्या करता है, हेडर फाइल को बताता है। जो भी हम लोग हेडर फाइल, हेलो वर्ल्ड, जो भी हेडर फाइल यूज़ करते हैं, हेडर फाइल को शो करता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बेसिकली इसका एक डेफिनेशन लिखूं, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कमेंट लाइन्स। It consists set of comments lines सेविंग, सेव करता है द डिटेल्स जो हम लोग डालते हैं, नेम ऑफ प्रोग्राम। जैसे कि द ऑथर नेम। क्लियर है स्टूडेंट में क्या क्या बोल रहा हूँ? एंड डिटेल्स लाइक
कोडिंग एंड डिस्क्रिप्शन। जैसे कि समझ आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये क्या करता है, फाइल को सेव करता है, हेडर फाइल को शो करता है। इस कंसिस्ट कमेंट सेविंग डिटेल्स एंड नेम ऑफ प्रोग्राम। क्लियर है। इसे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको, एग्जांपल जो समझ आएगा। कुछ भी डॉट, जो मैं स्टार से शो कर रहा हूँ, कुछ भी डॉट यूज़ करोगे और इसको सेव करोगे। फाइल नेम है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड सी। क्लियर हो रहा है। और एक एग्जांपल ले देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ। ऑथर मोहन, या फिर कोई भी आप नाम लिख सकते हो। क्लियर हो स्टूडेंट। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आपका क्लियर है। ये क्या करता है, बेसिकली सेव करता है जो भी हम लोग हेलो वर्ल्ड जो भी हेडर फाइल दे रहे हैं उसको सेव करता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। अब दूसरा सेक्शन हम डिस्कस करते हैं। दूसरा सेक्शन क्या है, लिंक सेक्शन। बेसिकली हम लोग का दूसरा क्या है, लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन क्या करता है, ये बताता है सी लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है। कंपाइलर को, कंपाइलर मतलब जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसको बताता है कि प्रोग्राम अब स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। कंपाइलर को बताता है। जैसे इसका डेफिनेशन लिखूं, इट कंसिस्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हेडर फाइल। जो में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में हेडर फाइल लिखे हैं, that will be used in program। जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या किए हैं, हम लोग डॉट करके कुछ भी प्रोग्राम लिखे हैं, हेलो वर्ल्ड मोहन, उसको क्या करता है, लिंक सेक्शन क्या करता है, लिंक करता है। और प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, उसको बताता है। बेसिकली लिंक सेक्शन क्या करता है, सी लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है ये बताता है। और क्या होता है, फर्स्ट लाइन शो करता है। जो भी फर्स्ट लाइन लिखते हैं ना, फर्स्ट लाइन शो करता है। क्लियर हो स्टूडेंट। इतना पॉइंट ऑफ व्यू है। और भी इसमें लिख सकते हो, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू कंपाइलर, मैं जो भी वर्ड बोला हूँ, कंपाइलर टू लिंक हेडर फाइल्स। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, टू द सिस्टम लाइब्रेरीज। बेसिकली इसका एग्जांपल लिखूं, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो .h, जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, STDIO है स्टूडियो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। बेसिकली लिंक सेक्शन क्या करता है, फर्स्ट लाइन को शो करता है और सी लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है ये बताता है आपका लिंक सेक्शन। क्लियर हो स्टूडेंट। इसका एक एग्जांपल भी लिखा मैंने, कोऑर्डिनेटर जो ये वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली अब हम थर्ड ब्लॉक देखते हैं। थर्ड ब्लॉक क्या होता है, डेफिनेशन सेक्शन। बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है, जो भी हम लोग डेटा
स्ट्रक्चर डेटा टाइप लेते हैं वैल्यू, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। फ्लोट वैल्यू लेते हैं, उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। और जो भी हम लोग वेरिएबल लिए हैं, जो भी वेरिएबल यूज़ किए हैं, क्या बोलना चाह रहा हूँ समझना, जो भी हम लोग वेरिएबल वैल्यू जो लेते हैं उसको क्या करता है, चेक करता है। वेरिएबल में आपका इंटीजर, कैरेक्टर और ये फ्लोट है। फ्लोट वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। बेसिकली समझ आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका बोलूँ तो दिस सेक्शन डिफाइंस ऑल सिंबल कांस्टेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट। बेसिकली जो हम लोग में डेटा पर बोला था कीवर्ड, आगे इसका डिस्कस करेंगे। द कीवर्ड डिफाइन इज यूज्ड इन दिस पार्ट। क्लियर है स्टूडेंट में क्या बोला? दिस सेक्शन डिफाइन ऑल सिंबल कांस्टेंट, द कीवर्ड डिफाइन इज यूज्ड दिस पार्ट। क्लियर हो स्टूडेंट? इसका एग्जांपल लिखूं तो मैं बेस्ट एग्जांपल लिखता हूं, हैशटैग डिफाइन PI, मतलब पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। आप भी करके देख सकते हो स्टूडेंट। और इसका एक एग्जांपल लिखूं तो हैशटैग डिफाइन मैक्स इंटू 1000। क्लियर हो रहा है? ये भी आप लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट क्या बोलना चाह रहा हूँ? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो। डिफाइन फंक्शन में इतना ही है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या देते हैं, प्रोग्राम में इंटीजर फ्लोट वैल्यू देते हैं, वेरिएबल वैल्यू यूज़ करते हैं हम लोग सी प्रोग्राम में। डिफाइन सेक्शन वही है जो भी वेरिएबल है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? नहीं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, वेरिएबल को चेक करते हैं ना। क्लियर हो रहा है? डिफाइन करता है ये। अब हम अगला ब्लॉक डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपका चौथा ब्लॉक क्या होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या होता है, जो भी हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं, वेरिएबल नंबर या जो वेरिएबल वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल को यूज़ करते हैं। ग्लोबल नाम में ही आपको समझ आ रहा होगा, ग्लोबल को यूज़ करना, वेरिएबल को यूज़ करना। क्लियर हो रहा है? इन दिस सेक्शन बोल सकते हैं, इन दिस सेक्शन कोड, इंडेक्स सेक्शन ऑफ कोड वेरिएबल इज डिक्लेयर, यानी कि डिक्लेयर करते हैं हम लोग, डिक्लेयर्ड। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और इसको क्या बोल सकते हैं, द वेरिएबल which are used in more than one of function is known as ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इस सेक्शन में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, बेसिकली दिस सेक्शन डिक्लेयर यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं। मेरे सिलेबस में देखोगे आपको कुछ कुछ समझ आएगा जो भी वर्ड में बोल रहा हूँ। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन बेसिकली हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़र लोग जो बनाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इसका एक एग्जांपल दूँ तो
फ्लोट वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, एरिया, फ्लोट, आर, ये यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे कि जो भी इंटीजर वेरिएबल लगते हैं उसको शो करता है, यूज़ करते हैं a=7। और इस एग्जांपल लूँ तो 2.5 लेते हैं हम लोग, 6.5 लेते हैं, जो भी वेरिएबल वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे 2, 4, 6, ऐसे टाइप का आप लिख सकते हो स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम पाँचवा डिस्कस करते हैं। पाँचवें सेक्शन में क्या होता है, मेन सेक्शन होता है, मेन फंक्शन। फंक्शन वर्ड यूज़ हो गया स्टूडेंट। फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसको हम लोग डीपली नहीं देख रहे हैं, बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। हम लोग जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऐसे ऐसे देखेंगे, उसको आगे उसको एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग 2 पार्ट डिस्कस करते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट, और उसको हम लोग रन कराते हैं, वो एग्जीक्यूशन पार्ट, एग्जीक्यूशन पार्ट। बेसिकली ये क्या करता है, एवरी सी प्रोग्रामिंग, ये मेन सेक्शन है ना, द मेन, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन सेक्शन, फंक्शन सेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप हर एक चीज़ लिख सकते हैं स्टूडेंट। बेसिकली मेन सेक्शन का एक एग्जांपल लूँ तो एक मैं प्रोग्राम छोटा सा लिख के दिखा रहा हूँ। इंट वैल्यू ले रहा हूँ, इंटीजर्स वैल्यू, मेन यूज़ किया, वॉइड, क्लियर हो स्टूडेंट। फिर मैं क्या किया, सेमीकोलन दिया, फिर इंट a=10, फिर प्रिंट एफ दबा रहा हूँ, प्रिंट एफ डबल कॉमा डी ए, फिर रिटर्न 0, फिर क्लोज, सेमीकोलन क्लोज। ये आपका बेसिक एग्जांपल है स्टूडेंट, जिसको मैं आगे और डिस्कस करूँगा। 6 क्या होता है, सब प्रोग्राम सेक्शन। जो भी हम लोग फंक्शन यूज़ किए हैं उसमें क्या है, सिंगल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग और फंक्शन रिक्वायरमेंट रहता है तब यूज़ करते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन, मतलब कि डबल फंक्शन। इसका डेफिनेशन लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा। दिस सेक्शन contains all user defined function which are called in main function. दिस सेक्शन कंटेन्स ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शन आर कॉल मेन फंक्शन। आपको वर्ड समझ नहीं आया। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग और फंक्शन का रिक्वायरमेंट रहता है। इसका एग्जांपल लो तो और फंक्शन का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे कि इंटीजर्स ऐड, इंट ए लिया, फिर इंट बी लिया, 2 फंक्शन लिया स्टूडेंट, और फिर रिटर्न कर दिया, रन करा दिया, मतलब a+b सेमीकोलन। क्लियर हो स्टूडेंट? क्लियर हो स्टूडेंट? तो बेसिकली हमने पूरा हर एक सेक्शन डिस्कस किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी बताया उसको आप लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बिल्कुल करना स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।